हेलो एवरीवन। उस दिन हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था ये सीरीज़ नंबर 1 बॉटनी एमसीक्यू जेएसएससी लैब असिस्टेंट के लिए, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 2। आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कोशिका झिल्ली से होकर परिवहन के दौरान वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही उत्तर होगा साधारण विसरण। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जीवित कोशिकाओं में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने की नियंत्रण करती है? तो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि किसी भी ऐसे पदार्थ जो सेल के अंदर जा रहे हों या फिर उनसे बाहर निकल रहे हों, तो इससे रोकने में मदद करती है। कंट्रोल का काम सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है क्या? तो हर जो जीवित कोशिकाएं होती है, लिविंग सेल्स, उसमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब एक कोशिका किसी कण को घेर लेती है तथा उसके चारों ओर के वेसिकल्स बना लेती है, तब यह घटना क्या कहलाती है? तो जब वेसिकल्स घेर लिए जाते हैं तब इस जो एक्सीडेंट यहाँ पे होता है उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, इस इंसिडेंट को। नेक्स्ट है, सामान्यतः द्विआण्विक लिपिड परत की मोटाई कितनी होती है? तो चूंकि इसकी मोटाई होती है 35 एंगस्ट्रॉन, लगभग 40 एंगस्ट्रॉन भी हो सकता है। अब है, सेल ईटिंग क्रिया क्या कहलाती है? तो सेल कोशिका को जो ईट करती है, खाती है, उस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है, मोज़ेक मॉडल अनुसार, जो मोज़ेक मॉडल है उसके अनुसार मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो मोज़ेक मॉडल जो है फॉस्फोलिपिड, इंट्रिंसिक प्रोटीन व एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बने होते हैं। और तरल मोज़ेक मॉडल का जो मॉडल दिए हैं वो वैज्ञानिक है सिंगर एंड निकोलसन, जो कि मोज़ेक मॉडल को गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इकाई झिल्ली बनती है किसकी? तो लिपोप्रोटीन की। सिंपली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? 70 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। हु प्रोपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पहले भी पीछे क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट है, जैविक झिल्लियाँ किसकी बनी होती है? जैविक झिल्लियाँ बनी होती है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की। जैविक झिल्लियाँ बनी होती है कितने % प्रोटीन लिपिड की? तो 60% प्रोटीन और 40% लिपिड। नेक्स्ट है, लोमासोम आर फाउंड इन। लोमासोम किस में पाया जाता है? तो कवक जो फंगी सेल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, फंगस सेल्स में लोमासोम। नेक्स्ट है, एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। एकल झिल्ली से कौन से सेल्स घिरे होते हैं? इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम मात्र 1 लीनियर मेम्ब्रेन होते हैं। नेक्स्ट है, झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं। झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन सी होती है? तो झिल्ली विहीन कोशिकाएं जिसमें कि झिल्लियां नहीं पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम जिसको बोलेंगे, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम, इन चीज़ों में मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य नाम किसने दिया? जीव द्रव्य प्रतिपादन ये किसने किया? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। पादप एवं जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो सेल वॉल का डिफरेंस होते हैं, जो कि पादप में सेल वॉल पाए जाते हैं और जंतु में सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से किसके द्वारा संबंधित रहता है? तो ये संबंधित होता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा मुख्यतः किस किस का बना होता है? तो ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का बना होता है। और टोटल परसेंट इसमें ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%। नेक्स्ट है, प्रोटोप्लाज्म शरीर भार का कुल कितना भाग बनाते हैं? कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कुल टोटल 95% बनाते हैं। नेक्स्ट है, जीवन का भौतिक आधार निम्न में से क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म नाम जो है हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिए 1868 में, 1868 में। नेक्स्ट है, जीवित और अजीवित में प्रमुख अंतर क्या है? तो मुख्यतः यही प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति और अनुपस्थिति ही इसकी अंतर है। किस तत्व की मात्रा प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन में अधिक होती है। जंतु कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस होता है किसमें? जंतु कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में। एक प्रोटोप्लास्ट होता है एकल भित्ति रहित, एक प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो एकल भित्ति रहित होता है। प्रोटोप्लाज्म का सामान्य pH कितना होता है? तो 7.4
4 होता है, प्रोटोप्लाज्मा का सामान्य pH 6.8 होता है, प्लाज्मा का 7.4, ब्लड का भी 7.4। नेक्स्ट है साइटोसिस। साइटोसिस क्या है? तो साइटोसिस जो है कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म की वृत्तीय गति होती है, साइटोसिस। नेक्स्ट है जीवित सेल में प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट का सर्वोत्तम अध्ययन किया जाता है किसमें? तो ट्रेडिस्कैनिया के स्टेमिनल रोम में इसकी अध्ययन की जाती है, जीवित सेल्स की प्रोटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग सेल है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण होता है मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, जो कि श्वसन के टाइम कैसे भोजन का विखंडन में जैसे ग्लाइकोलाइसिस में टूटना, स्क्रैप साइकिल बनना, ग्लाइकोलाइसिस 2 एटीपी में टूटता है, मैट्रिक्स में बनता है, फिर 36 एटीपी टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन अब आगे है F1 कणों को क्या कहा जाता है? F1 कणों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स कहा जाता है। ये रही जैसे F1 कण ETS और आंतरिक जो झिल्ली होती है, मैट्रिक्स होती हैं छोटे छोटे, यहाँ पे वो चीज़। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है लवक से होता है। प्रारंभिक कण उपस्थित होते हैं। प्रारंभिक कण किसमें उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। कोशिकीय श्वसन का स्थान कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन यानी कि कोशिकीय श्वसन का जो प्लेस है वो बॉडी में, सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और फटाफट नेक्स्ट सीरीज भी हम लोग करें क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा।